नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। वेलकम टू अमर मून टैरो चैनल। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर ज्योति राठौर आप सभी के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई रीडिंग लेकर के। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर का दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आपके इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। जो प्यार और ब्लेसिंग आप मेरी तरफ भेज रहे हो वो 1000 टाइम मल्टीपल करके मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ। और आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके लिए अगस्त मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। अगस्त मंथ आपके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है, तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए अगस्त मंथ में क्या एनर्जी है, कैसा रहेगा अगस्त मंथ आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए अगस्त मंथ की एनर्जी कैसी रहेगी। सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, Ace of Cups, 4 of Pentacles, Knight of Swords, 7 of Pentacles, 2 of Wands, Page of Swords, Death, Temperance। बॉटम की एनर्जी 6 ऑफ कप्स है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, जैसे कोई बिछड़ा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे रीयूनियन की कई लोगों के लिए एनर्जी बन रही है 6 ऑफ कप्स के साथ। किसी प्रकार का मनमुटाव आपके पार्टनर के साथ है तो यहाँ रीयूनियन की एनर्जी भी बन रही है कुछ लोगों के लिए। देखिए जो कार्ड आपके लिए अगस्त मंथ के लिए सबसे पहला है 3 ऑफ सोर्ड्स। 3 ऑफ सोर्ड्स कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है अगस्त मंथ की शुरुआत आपकी भावनात्मक वे में, इमोशनल वे में हो सकती है। इसकी शुरुआत है ना, यहाँ पे जैसे इमोशनल गहराई यहाँ पे नजर आ रही है। कुछ ऐसा जो आपने खोया है या फिर कुछ ऐसा जो अभी भी आप अपने दिल में संभाले हुए हैं। कोई ऐसा दर्द हो सकता है, कोई ऐसा पेन हो सकता है, कोई पुराना जख्म हो सकता है जो किसी से मिला हो, या फिर कोई अधूरी बात हो सकती है कि कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ अधूरी रह गई, या फिर कोई ऐसा धोखा या कोई छल वो यहाँ पे जिसे कि आप अब तक माफ नहीं कर पाए हो और अपने दिल में संभाले हुए हो, वो जैसे इस महीने ना सतह पर आता हुआ दिख रहा है। जैसे आपके माइंड में बार बार वो चीजें आएंगी और आपको इमोशनल करेगी। ये कार्ड दिखाता है जैसे आपके भीतर कुछ दबे हुए इमोशंस, कुछ दबी हुई भावनाएं हैं, खास करके ऐसी बातें जो शायद आपने किसी को बताई नहीं और अपने अंदर ही अंदर घूट पी जाए, ऐसी कोई बातें भी हो सकती हैं। तो वो चीजें है ना, वो कहीं ना कहीं सतह पर आएगी, लेकिन आपको ध्यान देना है इस बात पे कि अगर ये चीजें ऊपर आ रही हैं तो अब इसको खाली करने का समय है। ये दुख बाहर इसीलिए आ रहा है, ऊपर इसीलिए आ रहा है कि ताकि आप इन चीजों का अंत कर दें। सिर्फ अपने अंदर समेट करके उसे पी लेने से उसका अंत नहीं हो सकता है। तो ये अगस्त मंथ में ये सारे इमोशंस, जो भी कड़वाहट है, वो सारी ऊपर आएगी। हाँ, हो सकता है आपको रोना महसूस हो, कभी कभी आप मेंटली बहुत ज्यादा ऐसा थका हुआ महसूस करें, सोच सोच के जैसे आपका दिमाग परेशान हो जाए। तो ये कोई आपके पार्टनर के बारे में हो सकता है, आपका एक्स हो सकता है कोई, या ऐसा पार्टनर, ऐसी मैरिज लाइफ जिसमें शायद अब आपका और उनका साथ नहीं हो। कुछ ऐसे गिले शिकवे हो सकते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं, कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ कुछ चीजें अधूरी रह गई और अब जैसे आप इन्हीं चीजों को, या फिर आपका कोई खून का रिश्ता भी हो सकता है। तो जो चीजें आपके साथ हुई हैं, जो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो उसको लेके, पास की कुछ चीजें, वो अब सतह पर आएगी। और ये इस रीजन से कि अब इनका अंत आपको करना है। अगस्त का महीना आपकी हीलिंग की शुरुआत है। ये जो महीना रहेगा ये आपको मजबूर करेगा कि आप बाहरी दुनिया को छोड़ के अब खुद के अंदर झांके और जो दर्द आप कई टाइम से अपने अंदर समेट के रखे हुए, उस दर्द को अब बाहर निकाल के उसका खत्म करें। उस
दर्द को विदा कर दे अपने दिल और दिमाग से। उसे फील करें, महसूस करें और उसे रिलीज कर दें। अगस्त मंथ की एनर्जी आपके लिए रिलीज करने की रहेगी, सारा पेन, दर्द जिसे आपको रिलीज करना है इस महीने। नेक्स्ट जो कार्ड है आपके लिए, टेन ऑफ वॉन्ड्स। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिखाता है आपने बहुत कुछ बर्डन उठा रखा है, बहुत सा भार अपने कंधों पर ले रखा है और ये चीज शायद आपको खुद को ही नहीं पता। और ये कार्ड दिखा रहा है कि बस अब और नहीं, अब और नहीं झेलना है मुझे, है ना। कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी आ रही है ना कि आप खुद को साबित करने में, सबकी उम्मीदों पर खरा उतरने में अब आप थक चुके हो, कि सबकी उम्मीदें आप पूरी कर रहे हो, सबकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हो और उसमें जैसे आप पूरी तरह से थक चुके हो। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना जैसे हर किसी की खुशी के लिए जैसे आपने अपनी खुशियों की बलि दे दी है, अपनी इच्छाओं की बलि आपने दे दी है। अगस्त मंथ जो है ये आपको एक तरह से चेतावनी दे रहा है कि या तो आप हल्का होना सीख लीजिए या फिर ये बोझ आपको गिरा देगा। ये बोझ अब आप और नहीं ढो सकते हो, तो या तो आप खुद से हल्का होना सीख लीजिए। यहाँ कुछ लोगों को ना कहना सीखिए। कुछ लोग जैसे आपकी सच्चाई का फायदा उठाते हैं, आपको कुछ लोगों को ना बोलना होगा। और ये महीना जो है आपको सिखाएगा कि आपको अपने जीवन की कुछ सीमाएं तय करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने लाइफ की सीमाएं नहीं तय करोगे तो हर कोई आपको हल्के में लेगा और आप उस बर्डन में दबते चले जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी फ्रेंड्स आपके लिए है। तो जैसे 5 ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है स्ट्रगल को और दूसरा दिखाता है जैसे आपकी एनर्जी भी काफी ज्यादा बिखरी हुई है, चाहे किसी भी रीजन से बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी बिखरी हुई है। देखिए कई लोग हैं जो आपकी पावर से डरते भी हैं, लेकिन वही लोग जैसे आपके रास्ते में जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल्स खड़ी कर रहे हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स ये कार्ड जो है ना सिर्फ बाहरी संघर्ष को नहीं दिखाता है कि ये सिर्फ बाहरी तौर पे है, ये भीतर की लड़ाई का भी संकेत देता है, आपके अंदर की लड़ाई का। यहाँ पे देखिए आपके खुद के मन में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो सकते हैं कि कौन सी दिशा आपके लिए सही है, क्या निर्णय लेना आपके लिए सही है, और शायद इस भ्रम में कई मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो अगस्त मंथ में आपको इस पर भी वर्क करना है। अब तक जो भ्रम आपके जीवन में रहा है उसमें आपको क्लैरिटी खोजनी है और अपना एक लक्ष्य चुनना है आपको, अपना एक डिसीजन आपको रखना है फ्रेंड्स, है ना। सिर्फ भ्रमित होके नहीं रह जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आपके लिए है फ्रेंड्स, 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स दिखाता है कि जैसे ही आप अपने इस अंदर की निगेटिविटी को या अपने भीतर की सफाई आप करते हो, तो यहाँ एनर्जी ऐसी है कि इस महीने किसी खास पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। अगस्त मंथ में किसी खास व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है। ये आपका लवर हो सकता है, कोई न्यू लवर्स, या फिर कोई ऐसी सोलमेट एनर्जी जो एक फ्रेंड के रूप में आपके जीवन में आए। एक अच्छी दोस्ती की एनर्जी भी यहाँ दिख रही है कि किसी अच्छे दोस्त से आपकी बातचीत हो, मुलाकात हो, कोई नया दोस्त आपके जीवन में बने। तो किसी स्ट्रेंजर की एनर्जी आपके लिए है अगस्त मंथ में। और आप और ये जो भी पर्सन रहेगा, जैसे आप दोनों एक दूसरे की हीलिंग का जरिया बनेंगे, जैसे उस पर्सन के आने के बाद आपकी हीलिंग और तेजी से होगी। और दोस्तों अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं 2 ऑफ कप्स के साथ, अगस्त मंथ की एनर्जी में बता रही हूँ, तो ये महीना जो है ना आपके रिश्ते में गहराई लाएगा और आपसी समझ बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। अगर किसी प्रकार का इश्यूज आपके रिलेशन में चल रहा है, रिश्ते में, है ना, या फिर जैसे वैचारिक मतभेद हो रहे हैं, दोनों के बीच के जो ऑब्स्टिकल्स है वो जैसे क्लियर होंगे आप दोनों की आपसी समझ से और बातचीत से। 2 ऑफ कप्स जो है ना एक सच्चे कनेक्शन का कार्ड है फ्रेंड्स, ये कोई दिखावा नहीं करता है। तो ये जो भी रिश्ता होगा वो सोल लेवल का रिश्ता यहाँ पे नजर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगस्त मंथ की एनर्जी आपके लिए आएगी, एस ऑफ कप्स की एनर्जी जो न्यू अपॉर्चुनिटीज को दिखाती है।
देखिए ब्रह्मांड जो है आपको एक नई शुरुआत का जैसे कोई गिफ्ट दे रहा है अगस्त मंथ में। यहाँ कोई नई शुरुआत, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है। नए इमोशंस हो सकते हैं, नए लोग, नए रिश्ते, या फिर खुद के साथ भी आपका एक नया रिश्ता बन सकता है एस ऑफ कप्स के साथ, जैसे आप खुद को जानना शुरू करें। यहाँ पे देखिए क्योंकि शुरुआत का जो कार्ड आया था थ्री ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पे दिखाता है कि जो दिल आपका अब तक टूटा हुआ था, जिसको सिर्फ और सिर्फ पेन मिला है, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला है, उसमें कहीं ना कहीं अब प्रेम बहेगा। अगस्त मंथ की एनर्जी ऐसी है जैसे लव से फुलफिल हो रहा है आपका मन, प्रेम से भर रहा है जैसे आपका मन। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब तक आप पुराना छोड़ेंगे नहीं तब तक नया प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इमोशन सतह पर आएंगे और उसे आपको रिलीज करना होगा। उसके बाद ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। पुराना सब कुछ छोड़ेंगे तब यहाँ पे नई एनर्जी आपके जीवन में, टू ऑफ कप्स के जैसी एनर्जी, एस ऑफ कप्स के जैसी एनर्जी। तो बहुत कुछ नया है फ्रेंड्स अगस्त मंथ में। लेकिन इसके लिए आपको अपने पास्ट को रिलीज करना पड़ेगा, जो आप मुझे लगता है कई समय से अपने अंदर होल्ड करके बैठे हैं, है ना। यहाँ पे इमोशंस की सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, बहुत ज्यादा इमोशंस, जैसे मन में इतना कुंठाएं भरी हुई हैं, बहुत दर्द भरा हुआ है। अगर आपका मन करता है अगस्त मंथ में मुझे खुल के रोना है तो रोइए डियर, इससे भी आपकी जो है ना भावनात्मक रिलीजिंग होगी। ये जो बर्डन आपने अपने अंदर रखा हुआ है ना, इसको हल्का करने की आपको जरूरत है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे फोर ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। ये कुछ ना कुछ थोड़ा असुरक्षा की भावना को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको थोड़ा सा इस बात पे फोकस करने की जरूरत है कि कहीं आप बहुत ज्यादा कंट्रोल तो नहीं कर रहे हो पैसे को, या फिर किसी रिश्ते को, या फिर खुद की पहचान को। जैसे कुछ कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे ऐसा है कि आप किसी चीज को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि उसमें कोई नई ऊर्जा नहीं आ पा रही है। कोई पुराना थॉट हो सकता है, पुराना दर्द हो सकता है, जिससे इसको आपने बहुत टाइटली होल्ड कर लिया है। इसको रिलीज करना है, इसको कंट्रोल करके अपने अंदर समा के नहीं रखना है। और अगस्त मंथ आपका रिलीजिंग टाइम रहेगा। जो भी पुराना है सारा रिलीज करो, जिसको आपने टाइटली पकड़ के रखा हुआ है। अगस्त का महीना आपको सिखाने आया है फ्रेंड्स, कभी कभी कुछ चीजों को जाने देना ही उसकी कहते हैं ना असली सुरक्षा है। देखिए अगर आप कोई रिश्ते में हैं, किसी पर्सन पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चल रहे हैं, अगर आप पैसों पे बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चल रहे, पैसा बहुत है लेकिन उसको अपनी आप उसे भोग नहीं पा रहे, तो फिर उसको पैसा भी किस काम का। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जहाँ आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा हो, या तो बहुत ज्यादा थॉट वाइज हो सकता है, कोई दर्द, कोई पेन, कोई पुराना पर्सन जिसको अभी भी आप अपने यादों में जैसे जकड़ के रखे हुए हैं, तो उसे जाने दीजिए, उसे अपने माइंड से, दिल से निकालिए। जो भी पुराना है उसे रिलीज कीजिए। आपका डर आपको पीछे खींच रहा है दोस्तों। और अब ये जो अगस्त मंथ का समय है, इस डर को पहचानना है, अपनी अंदर की तकलीफ को पहचानना है और उससे मुक्त होना है आपको, क्योंकि यही आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचता जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ जो एनर्जी आपके लिए आ रही है नाइट ऑफ सोर्ड्स की, है ना। ये जो महीना है तेजी की एनर्जी को ला रहा है। इस महीने मुझे लगता है आपके भीतर एक उग्र एनर्जी जन्म ले रही है, एक बहुत तेज भरी ऊर्जा यहाँ पे जैसे आपके अंदर जन्म ले रही है। आपको ऐसा फील हो सकता है ना कि मुझे सिर्फ भागना है, बिना रुके भागना है। लेकिन आपको सावधान भी रहने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में आप खुद का कोई नुकसान कर ले, खुद को चोट पहुंचा ले, खुद को हार्म कर ले। देखिए ये कार्ड कहता है कि फोकस तो जरूरी है। देखिए आपका लक्ष्य है, उस पे फोकस जरूरी है, लेकिन यहाँ पे बिना प्लानिंग के कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। बिना प्लानिंग की रफ्तार खतरनाक घातक साबित हो सकती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी प्लानिंग है, प्लानिंग क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य देख लिया और उस पर भागना वो समझदारी नहीं है। आपको आपकी प्लानिंग पर भी फोकस करके चलना होगा। अगस्त महीने में आपको अपनी ऊर्जाओं को एक केंद्र में लेके आना है ना।
अपनी ऊर्जाओं को केंद्र में एकत्रित करना है और फिर अपने लक्ष्य पे पूरी तरह से फोकस्ड रहना है आपको। लेकिन हाँ, बिना प्लानिंग के आपको इस तरह से कोई भी डिसीजन या एक्शन नहीं लेना है जो बाद में जाके आपको उस पे पछतावा। नेक्स्ट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आपके लिए है। 7 ऑफ पेंटाकल जो दिखाता है आपके धैर्य को, आपके पेशेंस को, जो बीज अब तक आपने बोए थे, जैसे अब वो महीना, अगस्त का महीना अंकुरित करने का है, जैसे वो बीज अंकुरित हो रहे हैं। ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि अब आपकी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन थोड़ा सा सब्र की अभी और जरूरत है आपको फ्रेंड। आपका दिमाग आपसे कह सकता है कि पता नहीं कब होगा मेरा काम, मैंने इतने एफर्ट लगा के देख लिए। लेकिन जो यूनिवर्स का जवाब है वो ये है कि समय आने पे उचित फल की प्राप्ति भी होगी। क्योंकि पेड़ भी आपको पता हो कि एक निश्चित समय आने पे ही फल देता है, उससे पहले नहीं। तो अगस्त महीने में आपको सीखना है कि जो पेशेंस है, धैर्य है, वो भी एक तरह की पावर है, एक तरह की शक्ति है। यहाँ पे दोस्तों 7 ऑफ पेंटाकल के साथ आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रही है अब तक, चाहे फिर वो इमोशनल वे में हो, भावनात्मक हो, या कोई आर्थिक मटेरियलिस्टिक हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो भी इन्वेस्ट आपने किया है, वो जल्द ही आपको फल देगा। अगस्त मंथ में आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो फलित होती हुई दिखाई दे रही है, जिसपे अब तक आपने एफर्ट्स लगाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी है आपके लिए दोस्तों, टू ऑफ वांड्स की एनर्जी है। टू ऑफ वांड्स दिखाते हैं जैसे अभी आप क्रॉस रोड पे हैं। ये कार्ड दिखाता है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अब समय है, अपनी कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाइए। देखिए, आपके पास शायद दो रास्ते हो सकते हैं, चाहे किसी भी वे में डिसीजन, अगर आप अपने लाइफ में आगे कुछ करने का सोच रहे हैं। एक हो सकता है सेफ हो और दूसरा कुछ नया हो। सेफ जो कि आपका कंफर्ट जोन है, जिसको आप अपना कंफर्ट जोन बोलते हो, लेकिन वो आपके लिए सेफ है, और दूसरा नया है। लेकिन यहाँ पे जैसे आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में फिर आप अपनी ग्रोथ को, अपनी सक्सेस को रोक रहे हो नया करने के डर से, है ना? तो आपका जो भविष्य का निर्णय है वो भी इसी पर टिका रहेगा कि आप अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए वर्क कर रहे हैं, या फिर आप अपनी ग्रोथ के लिए कुछ नया चुनना भी बेहतर विकल्प मान रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अगस्त मंथ में अगर आपको अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस के लिए अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तो आपको वो एक्शन लेना चाहिए। आपको अपनी दृष्टि बढ़ाने की ज़रूरत है, सिर्फ वर्तमान के लिए नहीं कह रही हूँ। यहाँ पे जैसे लॉन्ग टर्म के लिए आपको अपनी प्लानिंग सोच के चलनी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। यहाँ पे ये महीना काफी ज्यादा जिज्ञासा भरा आपका रह सकता है। नई विचारधाराएं, नई सोच आपके माइंड में एक्टिव होती हुई नजर आएगी। कुछ नई बातें हो सकती हैं, नई स्टडी जिसको आप करें, कुछ नया सीखने की ललक आपके अंदर जागृत हो सकती है। और आपकी जिज्ञासा जो है इस महीने, मुझे लग रहा है, आपको कई सारी नई जानकारी की तरफ खींचेगी। नया जानने की इच्छा आपकी होगी, आप कुछ नया सीखना चाहें। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि किसी की छुपी हुई सच्चाई को उजागर करें आप, कुछ रहस्य, कुछ, या किसी की सच्चाई, जैसे आप किसी की डिटेक्टिव की तरह जासूसी कर रहे हो। ऐसी एनर्जी यहाँ पे जैसे लग रही है, जैसे किसी का सच आप उजागर करना चाह रहे हो। और एक कार्ड यहाँ पे, ये कार्ड जो है ना, ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रेंड्स कि हर बात की प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कुछ बातें सिर्फ सुनने के लिए होती हैं और समझने के लिए होती है, जवाब देने के लिए नहीं। तो अगस्त मंथ में अगर आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है किसी भी प्रकार के विवाद में, तो इससे बचिएगा फ्रेंड्स। जहाँ आपको लगता है जवाब देना जरूरी नहीं है, वहां से चुपचाप निकल लीजिए, है ना? तो खुद को आपको इस लेवल पर भी समझना है। नेक्स्ट यहाँ पे डेथ की एनर्जी है फ्रेंड्स। डेथ यहाँ पे नई शुरुआत को दिखाता है फ्रेंड्स। कुछ नए की शुरुआत आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे जैसे इस महीने आपका ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए, अगस्त मंथ में एक बड़ा अंत दिखाई दे रहा है। देखिए, ये किसी रिश्ते का अंत हो सकता है, अगर आप कोशिश कर रहे हो, या किसी स्टक या कार्मिक रिलेशन में आप फंसे हुए, तो
किसी की कोई आदत छूटती हुई दिखाई दे रही है, कोई बुरी आदत आपकी हो सकती है वो छूटती हुई दिखाई दे रही है। किसी की नेगेटिव सोच का अंत हो रहा है। कई लोगों के लिए नेगेटिविटी और जैसे किसी स्पेल का भी जैसे उनके ऊपर से कट रहा है, कोई स्पेल, कोई बड़ा, कोई मारण क्रिया जैसी एनर्जी जैसे किसी पर हट रही है। यहाँ पे डेथ का कार्ड जैसे नई लाइफ को दिखा रहा है, कुछ चीजों का अंत, और खासकर किसी निगेटिविटी का अंत, क्योंकि इसके साथ टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स, है ना। तो जैसे चीजें संतुलन में आ रही हैं, जो आपके लिए नहीं है दोस्तों वो खुद ब खुद आपसे छूट जाएगा, दूर हो जाएगा, और जो आपके जीवन में होना चाहिए उसके लिए यूनिवर्स खुद आपके लिए रास्ते बनाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो है लास्ट में आपके लिए टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है। टेम्परेंस यहाँ पे संतुलन और शांति को लाता है, आपकी हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगस्त मंथ आपकी हीलिंग के लिए सबसे बढ़िया महीना रहेगा। इस महीने आप हील होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप संतुलन में आ रहे हो। जैसे लाइफ में एक इतना तूफान और संघर्ष झेलने के बाद इस महीने आपके मन में काफी शांति रहेगी, आपके जीवन में जैसे काफी शांति आती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी लगाने हैं फ्रेंड्स, खुद पे भी काम करना है। अगस्त का महीना आपको अंदर से स्थिर बना देगा। अब तक शायद आपके मन में वैचारिक तूफान चल रहे हो, बहुत ज्यादा विचारों की आंधी चल रही हो, आप मन से काफी शांत और स्थिर हो जाएंगे। ना तो किसी प्रकार का डर है मन में, ना ही किसी प्रकार का कंट्रोल, बस है तो सिर्फ और सिर्फ संतुलन आप। और यही जैसे आपकी असली पावर है। कई लोग मुझे अगस्त मंथ में जैसे कुछ कोर्सेस हो गए, रेकी प्रैक्टिसेस हो गए, ध्यान हो गया, जैसे इन चीजों से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप मैनिफेस्टेशन जैसी कुछ चीजें ट्राई कर रहे हो तो वो भी मुझे पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। अगस्त मंथ में जैसे वाटर के साथ आप अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो महीना है आपके लिए हीलिंग का, या फिर ये कहूँ कि आपके ट्रांसफॉर्मेशन का महीना रहेगा, आपके जीवन की दिशा बदलने वाला महीना रहेगा, क्योंकि जो पुराने बैगेज आप ढोते चले आ रहे हो उसको खत्म करने का, उसको रिलीज करने का समय है। और अब अगर आपने रिलीज नहीं किया तो वो फिर लाइफ टाइम जैसे आपके ऊपर बर्डन बने रहेंगे। तो जो चीजें अंदर ही अंदर घुट रही है, जो चीजें आपने अंदर थाम रखी है, अब उसे रिलीज कर दीजिए। जो आपके जीवन में खत्म हो चुका है, जो पुराना पीछे छूट चुका है, उसको किसी प्रकार का अफसोस करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपके जीवन में आने वाला है दोस्तों वो उससे भी बढ़कर है। तो आने वाली नई एनर्जी का स्वागत कीजिए, जो पुराना है उसे रिलीज कर दीजिए। तो जो अगस्त मंथ की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए निकल रही है वो है रिलीजिंग की, पुराना रिलीज करना। और ये चीजें होंगी आपके साथ, है ना। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कभी-कभी बैठे-बैठे आपको रोना महसूस हो, अपने आप से ऐसी चीज़ें होंगी। तो जैसा आपको फ़ील होता है उसको उसी वे में कीजिए। अगर आपको रोने का मन करता है रोइए, कैसे भी करके पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करें। तो फ्रेंड्स ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप कि वीडियो आपसे रेजोनेट किया होगा। आई होप कि इस वीडियो की एनर्जी आपसे मैच हुई होगी और अगस्त मंथ के लिए आपको कुछ न कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।